के पास जा रहे थे आपके घर में, तो दरवाजे से बाहर गली में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले। तो हुजूर ने पूछा कि ए जिब्राइल, मेरे पास तो नहीं आए, तो इस गली में किस लिए आए हो? मेरी बेटी की गली में किस लिए आए हो? अर्ज की हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी रात रब की बारगाह में इबादत करती रही हैं। अब चक्की चला रही थी, चक्की चलाते चलाते अल्लाह ने उन पे ऊंघ नाजिल फरमाई ताकि सैयदा कायनात कुछ आराम फरमा दें। रब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैं सैयदा कायनात के घर की चक्की भी चलाता रहा हूं, हुसैन को झूला भी झुलाता रहा, हुसैन को झूला भी झुलाता रहा हूं। तो ये जो 24,000 मर्तबा आए हैं, 6,666 आयतें, 4 गुना ज्यादा मर्तबा आए हैं। ये किस लिए आए हैं? कभी सैयदा के घर में झाड़ू देने के लिए आए हैं, कभी सैयदा के लिए पानी भर के कुएं से सैयदा के घर में हुसैन और हसन के लिए पानी रखने के लिए आए हैं, कभी सैयदा की चक्की चलाने के लिए आए हैं, और कभी सैयदा के घर के बर्तन धोने के लिए आए हैं। तो जिब्राइल अदब जानता है, सैयदा कायनात की बारगाह के अल्लाह की इज्जत की कसम रब ने कहा होगा, ए जिब्राइल जाज कबीर वाला की सरजमीन पे अर्श तक फरिश्ते हैं, मेरे अर्श तक फरिश्ते हैं, इन्हें बता कि सैयदा के जिक्र के लिए अदब कैसे बजा लाना है, सैयदा के जिक्र के लिए अदब कैसे बजा लाना है। तो बा अदब होके बैठे, बा अदब बा नसीब, बा अदब बा नसीब। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आप एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, फिर मैं अपने मौजू को स्टार्ट करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। और बिलखुसूस मैं भाई मोहम्मद रमज़ान कादरी साहेब और राव खावर महमूद सईदी साहेब, मोहम्मद शफीक मेहरवी साहेब और मियाँ अमजद अली सुखेरा साहब और जुमला इनकी जितनी भी टीम है, जिन्होंने इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है और सैयदा पाक की जिक्र की महफिल इन्होंने सजाई है। यकीनन यहाँ पे इस मसनद पे बैठ के मैं ये अपने दिल के अल्फाज कह रहा हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ये जो रमज़ान कादरी साहब हैं, मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे हज़रत कंबर याद आ जाता है। इनके जब मैं आंसू देखता हूँ अहले बैत की मोहब्बत में और इश्क में, अगर किसी का सगा बेटा भी अपना इकलौता मर जाए उसके इतने आंसू नहीं बहेंगे जितने इनके सैयदा कायनात की आल के गम में बहते हैं। तो ये मकबूल हैं अल्लाह की बारगाह में और पंजतन की बारगाह में ये लोग मकबूल हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हमें भी कबूल फरमाए। आज के इस रात के सदके कोई महरूम ना जाए, हर किसी का दामन भरा जाए। तो ये मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अब आप तवज्जो करेंगे, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आलिमा तकिया ज़किया लफ़िया काइमा राकिया साइमा सालेहा मलका इफ़्फ़तो इस्मतो तहारत मखदूमा कायनात सैयदतुन निसा महबूबाए महबूब खुदा, महबूबाए महबूब खुदा, शहजादी रसूल, कौसरे साकिए कौसर, कौसरे साकिए कौसर, सैयदा बुतूल फातिमा बुतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप हुजूर की बेसत से 5 साल, कौले मुख्तार ये है कि हुजूर की बेसत से 5 साल कबल आपकी विलादत हुई और 20 जमादी सानी जमादी आखिर आपकी विलादत बासादत का, ये जो आज का दिन है आपकी विलादत बासादत का दिन है। और आपका बड़ा खूबसूरत लक़ब है, आपकी कुन्नियत बड़ी हसी है, बड़ी खूबसूरत। आपकी कुन्नियत है उम्मो अबीहा, उम्मो अबीहा, अपने बाबा की अम्मा। अल्लाह अकबर, अपने बाबा की अम्मा। ये इतनी हसी कुनियत है कि मैं तो इसकी गहराइयों में डूब जाता हूं कि इतनी हसी कुनियत
हजरत सैयदा बीबी सरकार सलामुल्लाह अलैहा की कि अपने बाबा की अम्मा, इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इस कुनियत के पीछे एक पूरी दास्तां है इश्क व मोहब्बत की, दास्तां है इश्क व मोहब्बत की कि सैयदा कायनात आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी, हुजूर का इतना ख्याल रखती थी, इतना ख्याल रखती थी, जैसे किसी माँ को सालों बाद कोई एकलौता बेटा मिला हो, एकलौता बेटा मिला हो, उसको जितनी अपने बेटे से मोहब्बत होगी, हजार उस जैसी माओ की ममता को जमा कर लें, माओ की ममता को जमा कर लें, सैयदा कायनात उससे भी ज्यादा सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। आप देखें कि हुजूर ने खुद फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बड़ी खूबसूरत बात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। अब कुर्बान जाएं उस मां के कदमों के, जन्नत के सरदारों की जन्नत, हुसैन और हसन की जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उस मां के कदमों के, उस मां के कदमों पे जो नालैन पाक हैं, उनकी गर्द हमारी जिंदगियों का सबसे कीमती सरमाया है। तो अब सैयदा कायनात, चूंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा हुजूर हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आप पहले विसाल फरमा गई थी, आप हुजूर की 6 साल उम्र थी, आप विसाल फरमा गई। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मो अबीहा, हुजूर की यानी अपने बाबा की अम्मा, ये जो कुनियत है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मुकाम बड़ा बुलंद है, इसलिए कुर्बान जाए मैंने जब इस रिवायत को पढ़ा तो दिल अजब कैफियत में चला गया कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा कायनात के घर में तशरीफ लाते, माथा भी चूमते थे और माथे को सूंघते भी थे, माथे को चूमते भी थे और माथे को सूंघते भी थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चूमना तो समझ आता है, ये सूंघना समझ नहीं आता। ये चूमना समझ आता है लेकिन ये सूंघना समझ नहीं आता। कुर्बान जाएं उम्मो अबीहा के मर्तबों, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैं सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के माथे को इसलिए चूमता हूं कि इसमें से मुझे जन्नत की खुशबुएं आती हैं, जन्नत की खुशबुएं आती हैं। आपका नाम फातिमा था, आपका नाम फातिमा है, और इसके लिए भी कसीर रिवायत हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह फातमाहा व हजबहा अनिन नार। फातिमा से पूछा है, फातिमा तुझे पता है कि तेरा नाम मैंने फातिमा क्यों रखा, तेरा नाम मैंने फातिमा क्यों रखा? तो फरमाया कि फातिमा, तेरा नाम फातिमा इसलिए रखा, फातिमा फातिमा फातमुन से है, जिसका मतलब है रोकने वाली, ढाल बन जाने वाली। ए फातिमा, रब ने तुझे जहन्नम की आग से दूर कर दिया है, इसलिए मैंने तेरा नाम फातिमा रखा है। और हजरत मौला कायनात से जो मरवी है उसमें लफ्ज़ ज़्यादा हैं। फरमाया, इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह फातमाहा व हजबहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार यौमल क़ियामा। आपका नाम फातिमा इसलिए रखा गया क्योंकि आपको और आपकी ज़ुर्रियत को, आपकी औलाद को रब ताला ने जहन्नम की आग से दूर कर दिया है, जहन्नम की आग से दूर कर दिया है। और एक तीसरी रिवायत है हम सब के लिए, एक तीसरी रिवायत है हम सब के लिए, और उसके अंदर मुहिब्बीहा का भी लफ्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा, इसकी औलाद और जो जो इसकी औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं, रब ताला ने उन सब को जहन्नम की आग से रोक लिया है, उन सब को जहन्नम की आग से महफूज कर दिया है। माशाअल्लाह।
किबला मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदू आप तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कुर्बान जाएँ हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कान यौमुल क़यामा नादी मुनादिम मिन वराइल हुजुब या अहलल जमे गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम अन फातिमाता बिनते मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ माशर हिजाबात में से एक मनादी के जरिए आवाज दिलवाएगा और फरमाएगा कि ए अहलियान महशर, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सरों को झुका लो। 70,000 हूरों के जुर्मट में मेरे महबूब मोहम्मद की महबूबा बेटी फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली हैं, सैयदा कायनात गुजरने वाली हैं। और हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो रिवायत फरमाते हैं फयुबासो इलैहा मियातु अल्फा मलकिन यहमिलूना अला अजनियतिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जिस रोज सैयदा कायनात पुल सरात पर से गुजरने लगेगी, 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा कायनात को गुजारेगा और 1,00,000 फरिश्ते अपने नूरी परों को सैयदा कायनात के कदमों के अंदर बिछा देंगे। 1,00,000 नूरी फरिश्तों के परों के ऊपर सैयदा के कदमैन शरीफैन होंगे। 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा गुजरने लगेंगी। रब ताला फरमाएगा गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम, लोगों अपनी आंखों को भी बंद कर लो, अपने सरों को भी झुका लो। यहां ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि वो दिन तो होगा नफ्सा नफ्सी का दिन। रिवायत के अंदर आता है माएं अपने बेटों को भूल जाएंगी, बेटे अपनी मां को नहीं पहचानेंगे, वालिद अपनी औलाद से चेहरे फेर लेंगे। इतना नफ्सा नफ्सी का आलम। और फिर उस कैफियत में सैयदा कायनात को 70,000 हूरों के जुर्मट में बापर्दा गुजारा जा रहा है, बापर्दा गुजारा जा रहा है। यहां बड़ी तवज्जो तलब बात है कि फिर भी रब ताला फरमा रहा है कि अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। अब हजरत मोहतरम, आंखें बंद हो गई सबकी, जितने हैं माशर के दिन, कुल इंसानियत आंखें बंद हो गई। 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा कायनात जा रही है और नफ्सा नफ्सी का आलम है। उस कैफियत में गौर करने वाली बात यह है कि बारी ताला तूने आंखें भी बंद करवा दी, 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा कायनात बापर्दा जा रही हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, तूने फिर सरों को क्यों झुकवाया? सरों को क्यों झुकवाया? अल्लाह की इज्जत की कसम, रब ताला ने इसलिए हुक्म देगा रब ताला कि लोगों अपने सरों को झुका लो। ये जो दुनिया में अकड़ी हुई गर्दनें हैं और गले फाड़ते हैं, वो लोग जिन्होंने सैयदा कायनात की आल पे जुल्म किए, जबर किए, दीवारों में चुंदवाया और उन्हें बाजारों के अंदर लटकवाया, महीनों तक उनके जसद अतहर बाजारों के अंदर सूली चढ़े रहे, परिंदों ने उनके अंदर घोंसले बनवाए, घरों के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया, न कुछ खाने का न कुछ पीने का। और लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के, जुब्बे पहन के उनके कसीदे हर दौर में गाते रहे और आज भी गाते रहे हैं। ये सारी चिल्लाने वाली जुबानें, ये सारी गर्दनें अकड़ी हुई, रब ताला रोज़े माशर सैयदा के सामने झुकवा देगा और ऐलान करेगा मेरी सैयदा का मुकाम ये है। हर अकड़ी हुई गर्दन सैयदा कायनात के एजाज में और इकराम में रब ताला झुकवा देगा, अकड़ी हुई गर्दन झुकवा देगा और ऐलान करेगा ये है महबूब खुदा का मुकाम, ये है उनका मुकाम। तो हजरत मोहतरम, बड़ी तवज्जो तलब रिवायत हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आका दुआ हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब
गुजरेंगी। तो आगे फरमाया कि फैजा सारत इन दबाबिल जन्ना तलतफत, आप जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगी तो रुक जाएंगी। आप जन्नत के दरवाजे पे रुक जाएंगी, इल्तिफात फरमाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फयकूलुल्लाहु या बिन्त हबीबी मा इल्तफत के फकद अमरतु के इला जन्नती, ए मेरे हबीब की बेटी आप क्यों रुक गई हैं, आपने क्यों तामुल फरमाया है, आप यहां पे क्यों रुक गई हैं, हालांकि मैंने तो आपके लिए इज़ाज़ व इकराम के साथ जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए हैं, आप जन्नत में तशरीफ नहीं ले गई, क्यों रुक गई हैं। सुनिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात क्या कहेंगी, फतकूलो या रब अहबब तो अयोरफा कदरी हाजल यौम, बारी ताला मैं आज के दिन अपना मुकाम और अपनी कदर देखना चाहती हूं। बोला सारी रात सजदों में गुजारती थी, सारी रात सजदों में गुजारती थी, फक्र में फाकों में जिंदगी के दिन बिताए, मौला तेरे नाम पे तेरे दीन पे अपना सब कुछ लुटा दिया, मेरे बेटों ने नेज़ों पे तेरा कुरान पढ़ा, मौला आज मैं जन्नत में दाखिल होने से पहले देखना चाहती हूं कि मोहम्मद की बेटी का आपके नजदीक मुकाम क्या है, कदर क्या है, मर्तबा क्या है। आगे सुनिए रिवायत, फरमाया फयकूलुल्लाहु या बिन्त हबीबी इरजे फंजुर मन कानफी कल्बिही हुब्बिल लके औ लिअहद मिन ज़ुर्रियतिके खुज़ी बियदिही फअदखिलहुल जन्ना वल्लाह इन्नहा ज़ालिकल यौम लतल्तकितु मुहिब्बीहा कमा यल्तकितु तैरल हब्बल जय्यदे मिन तैरल हब्ब रद्दी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, ए फातिमा अगर तू अपना मुकाम देखना चाहती है तो जा, मैं तुझे इज़्न देता हूं, जिस दिल में तू अपनी मोहब्बत देखे या अपनी आल की मोहब्बत देखे, जा उसे उठा के जन्नत में अपने साथ ले जा। जिस दिल के अंदर तेरी या तेरी ज़ुर्रियत की, तेरी औलाद की मोहब्बत है, जा उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। तो फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदा कायनात उस दिन जिस तरह मरियल और रद्दी किस्म के परिंदों में से अच्छे और आला किस्म के जय्यद परिंदों को जुदा कर लिया जाता है बड़ी आसानी से, सैयदा कायनात वो दिल जिनमें उनकी आल की मोहब्बत होगी, उनको माशर में जो लोग जमा होंगे उनमें से निकाल के अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। आले बैत खाली नहीं छोड़ते अपने से मोहब्बत करने वालों को, ना सैयदा कायनात खाली छोड़ती हैं, ना सैयदा कायनात के बेटे खाली छोड़ते हैं। और कुर्बान जाए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इस दुनिया में हुजूर खाली छोड़ते हैं, ना ही कब्र में खाली छोड़ेंगे, ना ही महशर में अकेला छोड़ेंगे। जो उनकी आल से मोहब्बत करने वाले हैं, सैयदा कायनात महशर में उनको अपने साथ अपनी गुलामी में जन्नत में लेके जाएंगी। और कुर्बान जाएं, वो रिवायत मेरे जहन में आ गई, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम के साथ जा रहे थे, अचानक मदीना में गली के एक कोने पे एक छोटा सा बच्चा बैठा था, छोटा सा बच्चा बैठा था और उसका जिस्म मट्टी में अटा हुआ था और वो मट्टी में खेल रहा था, उसके चेहरे पे गर्द थी, बाल उसके मट्टी से भरे हुए थे। कुर्बान जाएं, हुजूर ने उसकी तरफ तवज्जो की, जिस तरफ जा रहे थे आका उस तरफ नहीं गए, उस बच्चे की तरफ गए। आका ने उस बच्चे को उठाया, उसके चेहरे को यदुल्ला वाले हाथों से साफ किया, यदुल्ला वाले हाथों से साफ किया, उसकी जुल्फों को संवारा, उसके बालों से मट्टी झाड़ी, आका ने उसके कपड़ों को अपने यदुल्ला वाले हाथों से साफ किया। यही नहीं बल्कि अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरफ उसे बोसा देते हैं, कभी इस तरफ उसे बोसा देते हैं, कभी माथे पे उसे बोसा देते हैं। साहबा ये मंजर देख रहे हैं, साहबा ये मंजर देख रहे हैं। और साहबा ने सवाल किया, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, हर बच्चे से शफकत करते हैं, लेकिन यहाँ शफकत और मोहब्बत का लेवल कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, इसके पीछे कोई वजह है, कोई सबब है
कि इसको इतनी मोहब्बतें दी जा रही हैं। आका ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, कल मैंने देखा था कि ये दरे ज़हरा पे खड़ा था बच्चा, ये बच्चा दरे ज़हरा पे खड़ा था, इसे हुसैन और हसन से मोहब्बत है, मेरे हुसैन और हसन से मोहब्बत है। हुसैन और हसन घर के बाहर निकले, ये मुंतज़िर था कि कब हुसैन और हसन आते हैं। हुसैन और हसन खेलते थे, ये अपने कपड़ों के साथ उनके जोड़े मुबारक साफ करता था, ये उनके जूते मुबारक साफ करता था। कल मैंने इनका ये अमल देखा, मुझे पसंद आया, आज मैं इसका चेहरा भी साफ कर रहा हूं, इसके चेहरे को चूम रहा हूं, इसलिए कि ये मेरे हुसैन और हसन से मोहब्बत करने वाला है। माशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे हुसैन और हसन से मोहब्बत करने वाला है। तो लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो अहले बैत की मोहब्बत है, ये इस दुनिया में भी हुजूर की आंखों में रखती है, हुजूर की निगाहों में बंदा रहता है, और हश्र में भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा कायनात और हुसैन और हसन अपने गुलामों को खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जन्नत में लेके जाएंगे। तो आपको फातिमा इसलिए कहा जाता है कि आप ढाल बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी अपनी अपनी ज़ुर्रियत और अपने मुहिब्बीन और मुखलिसीन के लिए जहन्नम से, और उन्हें जन्नत में लेके जाएंगी, जन्नत में लेके जाएंगी। और आपका लकब है बुतूल, आपका लकब है बुतूल, और बुतूल बतला बतलन से है, ए कताहु व अबानाहु, और ये कुरान पाक में भी आया है, वह तबत्तलीला है तबतीला, यानी हर एक से कट के, हर गैर की मोहब्बत उल्फत चाहत से कट के सिर्फ अपने मौला का हो जाना, सिर्फ अपने मौला का हो जाना, इस अंदाज में कि उसकी गुफ्तार भी अपने मौला की हो जाए, उसका किरदार भी अपने मौला का हो जाए, उसका अखलाक, उसका देखना, उसका बैठना, उसका सोचना, हत्ता कि उसके ख्यालात भी, हर चीज अपने मौला के ताबे हो जाएं, हर चीज से कट के कुल्लियतन फना फिल्ला जो हो जाए, उसे कहते हैं वह तबत्तलीला है तबतीला। और ये हुजूर की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। ये जो हुजूर की सिफत थी, इसका मजहर अतम और पैकर अतम सैयदा कायनात की जात है। मजहर अतम और पैकर अतम, आका गारे हिरा में जाते थे, रातें गुजारते थे इबादत में, कुर्बान जाएं, पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते थे, और सैयदा कायनात खजूरों के बने हुए मुसल्ले पे पूरी रात इबादत करती हैं, और बिलाल की अजान की आवाज़ आती है और अर्ज़ करती है, मौला तेरी रातें कितनी छोटी हैं। मोहम्मद की बेटी फातिमा ने जी भर के इबादत नहीं की, तेरी बारगाह में सजदा रेजी जी भर के नहीं की, तेरी रात मुकम्मल हो गई। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के इस पहलू का मजहर अतम अगर कोई ज़ात है तो वो सैयदा कायनात की ज़ात है। यहां मैं बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं। रिवायत आपने सुनी है कि हुजूर ने फरमाया था, साहबा बैठे थे, जमी साहबा कसीर तादाद में, हुजूर ने पूछा कि औरत का सबसे बड़ा शर्फ क्या है। औरत का, ये हुजूर ने सवाल पूछा साहबा से, सबसे बड़ा शर्फ और इकराम औरत का क्या है। तो साहबा किराम ने जवाब दिया, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि किसी का जवाब दुरुस्त नहीं है, हुजूर ने किसी का जवाब कबूल नहीं फरमाया। मौला कायनात भी बैठे थे, वो भी जवाब देते रहे, बाकी साहबा किराम भी जवाब देते रहे। जब शाम को वापस आए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो अब साहबा बैठे थे, मौला कायनात ने अर्ज़ की हाथ खड़ा करके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जवाब दूं, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जवाब दूं। हुजूर ने फरमाया, जी अली खड़े होके दें जवाब। तो हज़रत मौला कायनात ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत का सबसे बड़ा शर्फ ये है कि कोई गैर महरम उसे ना देखे और उसकी निगाहें किसी गैर महरम को ना देखे, कोई गैर महरम उसे ना देखे और उसकी निगाहें किसी गैर महरम को
ये बड़ा आसान है कि कोई गैर महरम से छुप जाए लेकिन अपनी निगाहों को भी गैर महरम से दूर रखे। ये शान सैयदा कायनात की थी। तो अब सुने, आका ने फरमाया मुस्कराए, इज़ा दहका यतलाला फिल जुदर, कुर्बान जाएं। आका मुस्कराए और फरमाया, ए अली, ये जवाब किससे पूछ के आए हो? ये जवाब किससे पूछ के आओ? हजरत मौला कायनात अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा से। हुजूर ने फरमाया, मुझे इल्म है वही इसका जवाब दे सकती, वही इसका जवाब दे सकती हैं। वहां आका ने जो जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़्व है, फातिमा मेरा जुज़्व है। यहां बड़ी तवज्जो तलब बात कि अगर सिर्फ इसमें इजहार मोहब्बत होता, सिर्फ इजहार मोहब्बत होता, तो यहां जो बैकग्राउंड है बात का, यहां बात तो मियार इल्म की हो रही है। बड़ी तवज्जो तलब बात, यहां बात तो इल्म की हो रही है, बात तो शऊर की सतह की हो रही है। और आका ने यहां क्या कहा कि इसका जवाब फातिमा ही दे सकती थी क्योंकि वो मेरा जुज़्व है। बाज़ लोग तर्जमा कर देते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो कबिद का लफ्ज़ हुजूर इस्तेमाल करते, कबिद कहते हैं अरबी में जिगर को, तो कबिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। हुजूर ने क्या इस्तेमाल फरमाया है? फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। आका ने फरमाया कि फातिमा मेरा जुज़्व है, फातिमा मेरा जुज़्व है। तो यहां बड़ी तवज्जो तलब बात, सूरह रोम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, फलाब, और सूरह यूसुफ के अंदर फलाबिसा फिस सिजने बिदअ सिनीन, 7 साल। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं यहाँ जहाँ जिक्र हुआ है सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद का, तो सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि आपको 7 साल कैद दी गई है। तो बदा का लफ्ज़ कुरान पाक में 2 मुकाम पे सूरह रोम और सूरह यूसुफ में इस्तेमाल हुआ है, और 7 के अदद के लिए इस्तेमाल हुआ है। अरबी में बदा का लफ्ज़ 10 में से कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 के लिए बोला जाता है। कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 के लिए बदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जितना मुकाम मर्तबा और खासियत कुल की होती है, वही खासियत जुज़्व की भी होती है, वही खासियत। ये बड़ी तवज्जो तलब। जिस तरह देखें भाई, अरकान कितने हैं इस्लाम के? बोले 5। अगर कोई 4 को माने और 1 को ना माने, एक जुज़्व को ना माने, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? वो 5 को माने लेकिन कमो बेश 1,24,000 अंबिया में से किसी सिर्फ 1 का इनकार कर दे, 1 का इनकार कर दे, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं, किसी एक जुज़्व का इनकार भी उसे इस्लाम में दाखिल नहीं करेगा। हर चीज पे अमल हो। अब आप बड़े बाशऊर लोग हैं, कोई बंदा 114 सूरतों को माने, कुरान की 6,665 आयत को माने, सिर्फ किसी एक आयत का इनकार कर दे, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? बोले, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह कुल का अदब है उसी तरह जुज़्व का भी अदब है, उसी तरह जुज़्व का भी अदब है। हजरत बिशर हाफी कुर्बान जाए, उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का एक टुकड़ा उठाया था, रब ने शराब खाने से उठा के विलायत के आला दर्जों पे बिठा दिया कि बिशर हाफी तूने मेरे नाम का अदब किया है। वो कुरान का एक जुज़्व का अदब बिशर हाफी को किस मुकाम पे ले गया, इस बात के ज़िमन में कि कुल का जो मुकाम और मर्तबा और खासियत होती है, जुज़्व के अंदर भी उसी का फैज़ होता है और उसका अदब भी वैसा ही किया जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह हुजूर का अदब और इकराम है, इसी तरह सैयदा का भी अदब और इकराम है, इसी तरह हसन हुसैन का अदब और इकराम है, और इसी तरह हर सैयद का अदब और इकराम है, क्योंकि वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का जुज़्व है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जुज़्व है, इसलिए हर एक का इकराम है। तो यहां एक छोटे से जुज़्व 5 अरकान में से सारे अरकान को कोई मान ले और अंबिया के एक रुकन में से कमो बेश 1,24,000 में से सिर्फ एक का इनकार कर दे,
तो बाकियों को मानना भी काम नहीं आएगा। और कुर्बान जाएं, यहां सिर्फ एक जुज्व की बात नहीं की, यहां बदा की बात की। फरमाया है अली, फातिमा क्यों जवाब ना देती? फातिमा का इल्म मेरे इल्म का बदा है। अगर मेरे इल्म के 10 हिस्से बिला तमसील बिला मिसाल, अगर मेरे इल्म के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से फातिमा को भी अता किए गए। फातिमा मेरे इल्म का बदा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, फातिमा सैयदा कायनात, आका की इबादत का भी बदा है, आका की रियाजत का भी बदा है। बदा का माना याद रखें, 10 में से 9 हिस्से, 10 में से 9 हिस्से। सैयदा कायनात सखावत का भी बदा है आका की, आका के तकवा का भी बदा है, आका के जुहद का भी बदा है, आका के वरा का भी बदा है, आका के इस्तिगना का भी बदा है, आका की लिल्लाहियत का भी बदा है, आका की इफ़त का भी बदा है, आका की तहारत का भी बदा है, आका के फक्र का भी बदा है, आका के इल्म का भी बदा है, आका के अमल का भी बदा है, आका के किरदार का भी बदा है, आका के उस्वा हसना का भी बदा है, आका की अजमतों का भी बदा है, आका की रिफातों का भी बदा है, आका की शानों का भी बदा है, आका की बुलंदियों का भी बदा है, आका के जाहिर का भी बदा है, आका के बातिन का भी बदा है, आका के बातिन का भी बदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब आवे वकार आप देख रहे हैं ख्वाजा खाजगान किबला ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा साहब, ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन। अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टेज की जीनत बन रहे हैं। किबला को इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करते हैं। तो बदा से मुराद सिर्फ जिगर का टुकड़ा नहीं, बल्कि जो जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सिफात अता की हैं, मुकाम अता किए हैं, मर्तबे अता किए हैं, हर एक में से बिला तशबीह बिला मिसाल अगर हर एक के 10 अज्जा हूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से 9 अज्जा सैयदा कायनात की शख्सियत में रखे हैं, सैयदा कायनात की शख्सियत में रखे हैं। जिस तरह मोहम्मद खुदा नहीं, मोहम्मद खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, मोहम्मद खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को ही मालूम क्या जानिए क्या हो। जिस तरह हुजूर रब नहीं है लेकिन बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, इसी तरह फातिमा नबी नहीं है लेकिन नबी के अलावा सब कुछ है, नबी के अलावा सब कुछ है। बादज मोहम्मद तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह की इज्जत की कसम, सिर्फ नबी नहीं है लेकिन नबी के अलावा जो जो मुकाम मर्तबे रब ने हुजूर को अता किए हैं उसका बदा सैयदा कायनात को भी अता किया है। और हुजूर ने फरमाया लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी या अबा बकर, ए अबू बकर मेरी कुर्बतों में रहने वाले ये न समझना कि तुम मोहम्मद की हकीकतों से आशना हो गए हो। मोहम्मद की हकीकतें क्या हैं तुम भी इसका फाहम नहीं रखते। अरे मेराज की रात सारे नबी नीचे रह गए, सारे मलाइका नीचे रह गए और अर्शे मौला पे जब सिदरतुल मुंतहा से आगे हुजूर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब रुक जाइए, अब यहां आपका कोई फरिश्ता इस्तिकबाल नहीं कर सकता, फरिश्ते जल जाएंगे। यहां कोई नबी इस्तिकबाल नहीं कर सकता, नबियों की बसात नहीं है इस मुकाम तक पहुंचने की। ए महबूब रुक जाइए, अब आपका इस्तिकबाल करने आपका रब खुद आ रहा है, आपका इस्तिकबाल करने आपका रब
खुद आ रहा है और शरा निबरास के अंदर है। हजरत अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि हजरत अबुल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं। उनके दिल में एक हसरत पैदा हुई कि मेराज की रात हुजूर के कदमैन शरीफैन जिस मुकाम पे लगे थे, अगर नसीब हो जाए उस मुकाम का दीदार कर लूं, उस मुकाम की ज़ियारत हो जाए। फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे सफर शुरू किया, मैंने 7 लाख अर्श उबूर कर लिए। इस जमीन और अर्श मौला के दरमियान लाखों अर्श हैं, उलमाए कराम लिखते हैं। फरमाते हैं मैंने 7 लाख अर्श उबूर कर लिए। आवाज आई, ए अबुल हसन रफ़ाई किधर को आ रहे हो, ए अबुल हसन रफ़ाई किधर को आ रहे हो। अब ख्वाहिश क्या थी, किसी तरह हुजूर के कदमों की निशान का दीदार हो जाए। न सफर बशर्ते महाल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरी ज़ौक़ में मैं कहां कहां से गुजर गया। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सज के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। कोई हद है उनके उरूज की बलगल बेकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की बलगल बेकमालिही। फरमाया अबुल हसन रफ़ाई किधर का आ रहे हो। अर्ज की आका के कदमों के निशान की तलाश में निकला हूं। फरमाया इरजे ला वसूल लका, अबुल हसन रफ़ाई जा वापस पलट जा। ये एक जिंदगी तो क्या तुझे हजारों जिंदगियां मिल जाएं, ये एक विलायत तो क्या तुझे हजारों विलायतें मिल जाएं। तू मोहम्मद के कदमों के निशान की हकीकत तक भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस तरह कोई मोहम्मद की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, इसी तरह कोई मोहम्मद के बता की हकीकत तक भी नहीं पहुंच सकता। मोहम्मद के बता की हकीकत तक भी नहीं पहुंच सकता। फातिमा की हकीकत तक भी कोई अकल, कोई शऊर, किसी का इल्म पहुंच नहीं सकता। फातिमा को रब ताला ने मोहम्मद मुस्तफा की हर शान का बदा बना दिया, हर शान का बदा बना दिया है। कुर्बान जाएं बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, और मैं कहता हूं बादज मुस्तफा तू ही किस्सा मुख्तसर। और यह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी अकीदा था। फरमाती है मा राय तो अफदला मिन फातिमा ता गैर अबीहा, मैंने फातिमा से उसके बाबा के अलावा किसी को अफजल नहीं पाया, किसी को मुकाम और मर्तबे में उनसे बढ़ के नहीं पाया। और कुर्बान जाएं सैयदा कायनात के मुकाम और मर्तबे पे। इकबाल की बात मैं करूं ना करूं तो फिर ज्यादती होगी, जो इकबाल ने इश्क का नजराना पेश किया। इकबाल कहते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज सेह निस्बत ज़हरा अजीज, कि मरियम हमें इसलिए अजीज हैं कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा हैं, और हमें ज़हरा 3 निस्बतों से अजीज हैं। ज़हरा पाक 3 निस्बतों से अजीज हैं। फरमाया नूरे चशम रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलियों आखिरीन, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे आ मरकज़े परकार इश्क, मादरे आ कारवाने सालार इश्क, आ अदब परवुरदाए सब्र रजा, आसियां गर्दां वलब कुरान सरा। फरमाते हैं कि उनकी निस्बत सैयदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन से भी है, उनकी निस्बत हैदर करार जो हल अता का मिस्दाक हैं उनसे भी है, उनकी निस्बत सालार इश्क हुसैन से भी है, उनकी निस्बत हसन से भी है। और फरमाया कि उनके मुकाम का क्या कहूं, जिनकी तरबियत सब्र और रजा के अदब की बारगाह में हुई है, झोली में हुई है, जो चक्की चलाती हैं कुरान लब से रुकता नहीं है, जो चक्की चलाती हैं कुरान लब से रुकता नहीं है। अश्कू बरचीद जिब्राइल अज़मी हम शबनम रेख्त बर अर्शे बरीम, जिनके आंसू रब ताला गवारा नहीं करता कि तकिए पे गिर जाए। जिस सैयदा के आंसू रब गवारा नहीं करता कि तकिए पे गिर जाएं या जमीन पे गिर जाएं। आंसुओं के गिरने से पहले रब हुक्म देता है, ए जिब्राइल जा मेरी फातिमा के आंसू जमीन पे न गिरे, जाके थाम ले,
जिनके आंसू रब गवारा नहीं करता कि तकिए पे गिर जाएं या जमीन पे गिर जाएं, रब वो आंसू जिब्राइल से उठवा के अपने अर्श पे डालता है, शबनम के कतरों की तरह अपने अर्श पे डालता है। आगे फरमाते हैं, रिश्ताए आईने हक जंजीर पासे फरमाने जनाब मुस्तफास, वगरना गिर्द तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखा के बाशिद में। फरमाते लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब की शरीयत की बेड़ी मेरे कदमों में है, रब के कानून की बेड़ी मेरे कदमों को जकड़े हुए है, और मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म सामने आ जाता है, उसका पास करता हूं। वगरना मेरा दिल करता है कि लोग काबा को सजदे करें, ए फातिमा तेरी कब्र पे मैं सजदा रेज़ हूं, मैं तेरी कब्र को सजदागाह बना लूं, और लोग काबे का तवाफ करें, मैं दीवाना वार रक्स करते हुए तेरी कब्र के तवाफ करता रहूं, इसलिए कि मौला तेरे काबे को आज सजदे तेरे काबे की तरफ हो रहे हैं तो सैयदा कायनात की गोद का सदका हो रहे हैं, सैयदा कायनात की तुरबत का सदका हो रहे हैं। और लोगों, आखिरी बात कर रहा हूं, जिस तरह सैयदा कायनात हुजूर के इल्म का बदा है, आका के शऊर का बदा है, आका के फक्र का बदा है, आका की सखावत का बदा है, आका के ज़ुहद का बदा है, आका के तकवा का बदा है, आका की शानों का बदा है, आका की अजमतों का बदा है, आका की रिफातों का बदा है, इसी तरह सैयदा कायनात आका के गम का भी बदा है, आका के गम का भी बदा है, आका के गमों का भी पता है। हुजूर ने फरमाया, मुझे सारे नबियों में सबसे ज्यादा सताया गया, सबसे ज्यादा सताया गया है सैयदा कायनात। हुजूर के गम का बता किस तरह है? शेब अबी तालिब में गम, घर में फक्र फाके, पहाड़ हैं गमों के, और कुर्बान जाए वो मंजर। इतनी मोहब्बत हुजूर से, मैंने कहा कि उम्मो अबीहा आपका लक़ब, आपकी कुनियत थी, इतनी मोहब्बत। आप थोड़ा सा अपने शऊर और तख़य्युलात में सोचें और थोड़ा सा गौर करें, तफक्कुर करें, तो आपको समझ आए कि ऐसी बेटी जिसको अपने बाबा से इतनी मोहब्बत है, जब बाबा ताइफ से खून में लथपथ होकर तशरीफ लाए होंगे घर में, जिस्म खून से लथपथ होगा और कपड़ों से खून बह रहा होगा और रुखसार मुबारक से खून बह रहा होगा, सैयदा के गम का क्या आलम होगा उस वक्त, सैयदा के गम का क्या आलम होगा उस वक्त। सैयदा कायनात जिस मुसल्ले पे पूरी रात इबादत करती थी, खजूर का बना हुआ, और अर्ज करती थी, मौला तेरी रातें कितनी छोटी, उस मुसल्ले को जला के सुआ बना के, राख बना के हुजूर के जिस्म अतर पे लगा रही हैं, आका के जिस्म अतर पे लगा रही हैं। और वो चादर ततहीर, महो मेहर भी जिससे आंखें चुरा के गुजरते थे, सैयदा कायनात उस चादर ततहीर की पट्टियां बना बना के हुजूर के जिस्म अक़दस पे रख रही हैं। उस वक्त गम का आलम क्या होगा? हमारा एक मर जाए, किसी का आपने से खुदा न करे, किसी ने अगर जवान बेटे का कभी जनाजा उठाया हो तो कफन देने वाले अलग होते हैं, दफन करने वाले अलग होते हैं, गुस्ल देने वाले अलग होते हैं, कब्र खोदने वाले अलग होते हैं, इतने लोग कंधे देने वाले होते हैं, कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो जाता है, कंधे खत्म नहीं होते। 3 दिन हर कोई आके सीने से लगा के दुआएं भी करता है, सब्र की तलकीन भी करता है, लेकिन वो माँ और वो बाप जब बिस्तर पे जाते हैं, जिनका जवान बेटा गया हो, तो फिर आंखें बरसती हैं, सब्र नहीं होता, आंखें बरसती हैं। किसी का एक चला जाए, और हमारी अहले सुन्नत की रिवायत के अंदर है कि सैयदा कायनात बनफ्स नफीस वहां पे मौजूद थी, हुजूर भी मौजूद थे। वो शीशी का अब वक्त नहीं है, किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप इरशाद फरमाएंगे। अब देखें कि सैयदा कायनात मौजूद हों, एक जनाजा कोई जवान बेटे का उठाए तो ये कैफियत हो, कुर्बान जाए सैयदा, जब आपके सामने आपके मासूम अली असगर को ज़िबा किया गया होगा तो गम का क्या आलम होगा, गम का क्या आलम होगा। हुजूर के गम का बदा भी सैयदा कायनात की जात है।
आपके गम का क्या आलम होगा जिनका जवान अली अकबर का लाशा गिरा होगा, जवान कासिम का लाशा गिरा होगा, पूरे खानदान के लाशें गिरे होंगे। उस वक्त क्या आलम होगा जब शिम्मेर बदबख्त ने सजदा रेज हुए हुई गर्दन पे खंजर चलाया होगा, गर्दन पे खंजर चलाया होगा। उधर इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खंजर चलाएं तो पट्टी बांध ले, पट्टी बांध ले। और इधर सैयदा कायनात की आंखों के सामने गर्दन पे खंजर चलाए जाएं और सैयदा कायनात रब की बारगाह में अर्ज करें, मौला क्या तू मोहम्मद की बेटी फातिमा से राजी है? क्या तू मोहम्मद की बेटी फातिमा से राजी है? महसूब अली असगर भी लुटा दिया, जवान अली अकबर भी लुटा दिया। इस हुसैन को चक्कियां चला चला के पाला था, इस हुसैन को कुरान की लोरियां दे दे के पाला था, फक्र फाकों में इसकी तरबियत की थी। मौला क्या तूने ज़हरा से फातिमा मोहम्मद की बेटी से तू खुश हो गया, तू राजी हो गया? सैयदा के गम का क्या कहिए। हुजूर ने, मैंने अर्ज की जिस तरह फरमाया अंबिया में मुझे सबसे ज्यादा गम दिए गए, इसलिए हुजूर के बदा को भी सबसे ज्यादा गम दिए गए, सबसे ज्यादा गम दिए गए। जिनकी चादर है ततहीर का ये आलम हो, मैंने अर्ज की कि महर भी जिसको न देख सके, इतनी हिफाजत करने वाली सैयदा कायनात की बेटी ज़ैनब, बेटी ज़ैनब बाजारों के अंदर, उनके गम का क्या आलम होगा? उनके गम का क्या आलम होगा जिसकी ज़ैनब के पाँव में बेड़ियां डाली गई हो, जिसकी मासूम सकीना जिसकी मासूम सकीना के पाँव में बेड़ियां डाली गई होंगी। कुर्बान जाएं हुजूर के बदा के नाम पे, कुर्बान जाएं आका के दीन पे। तो हुजूर का दीन इतना कीमती है कि सैयदा पैगाम दे रही हैं कि दीन एक तरफ हो और एक तरफ मेरे हुसैन जैसी शख्सियत भी हो तो कुर्बान कर देना, दीन पे कोई घाटे का सौदा नहीं। और आज हम 5 मिनट के लिए दुकान न छोड़ सकें, 5 मिनट के लिए मौला की बारगाह में झुकने के लिए दुकान न छोड़ सकें, 5 मिनट के लिए टीवी पे तबसरे न छोड़ सकें। हमारा क्या दीन के मुताबिक? ये जो कुछ हमारी शादियों पे होता है, ईमान से बताएं, चादरें उतर जाती हैं, जिस चादर की इतनी हिफाजत सैयदा कायनात ने फरमाई, चादरें उतर जाती, क्या माहौल होता है? ईमान से बताएं, सैयदा की रूह तड़पती नहीं होगी और कहती नहीं होगी बाबा हमने तो इस चादर की इफ़्फ़त के लिए सब कुछ लुटा दिया और आपकी उम्मत की बेटियां खुदारा मेहंदियों के नाम पे ये जो कंजर खाने होते हैं बंद करें, हुजूर के गुलाम बने, सैयदा कायनात की बांदियां बनाएं, अपनी बेटियों को तरबियत करें, उनकी तरबियत करें। तरबियत करनी पड़ती है। सैयदा कायनात ने भी चक्कियां चलाते हुए कुरान की लोरियां दी थी तो बेटे हुसैन ने नेज़ों पे कुरान सुनाया था, नेज़ों पे कुरान सुनाया था। अपनी औलाद की तरबियत करें और अपनी शख्सियत को सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आका के उसवाए हसना के मुताबिक ढालें और अहले बैत सैयदा कायनात और हुजूर की आल की मोहब्बत, अमल जितना हो, इल्म जितना हो, अगर इसमें हल्की सी भी कमी रह गई तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ भी कबूल नहीं होगा। इसको हर चीज़ पे फौकियत दे, इसको हर चीज़। शैतान के पास इल्म भी था, अमल भी था, अदब नहीं था, अदब नहीं था, रब ताला ने फेंक दिया। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और बारे दीगर मोहतरम रमज़ान कादरी साहिब और मेहरवी साहिब और जुमला अहबाब जिन्होंने सैयदा कायनात मखदूमा कायनात बीबी सरकार सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र की महफ़िल सजाई, अल्लाह तबारक व तआला इन पे अपनी करोड़ों रहमतें फरमाए और सैयदा के बाबा इनसे राज़ी हों और अल्लाह तबारक व तआला इनका सदका हमें भी खैरात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत पर बुरदा गोश विलायत गुले गुलशन सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह
अलैहा डायरेक्टर इदारा अफकार इस्लामिया किबला पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुकुमुल आलिया खिताब लाजवाब से हमारे गुलबुज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमा रहे थे। और दौरान खिताब मेरे मसलक का बहुत बड़ा नाम अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब किबला मकबूल अरब अजम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब दामत बरकातुकुम